जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसीजी के सेंटर। आज हम बीएसएससी सीरियल सेट संख्या 20 में 25 वीवीआई क्वेश्चन और उससे संबंधित ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्शल हैं, ऑप्शन सी। कुछ अन्य पुस्तक के बारे में भी देख लेते हैं। दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स लिखे हैं। एक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये रॉबिन्स लिखे हैं। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इस पुस्तक के लेखक सैमुएल्सन है। तीनों इम्पोर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स से संबंधित। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति संसद नहीं चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश का वर्णन है अनुच्छेद 123 में। चलिए इस दोनों अनुच्छेद के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो अनुच्छेद 213, इसमें राज्यपाल का अध्यादेश है। जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार में अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल महोदय राज्य सरकार में अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 129, यह सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी फैसला एक अभिलेख के तौर पर कोई निचला न्यायालय उसका प्रयोग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरिजेंस, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। देखिए, जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1826 ईस्वी में किया और ऑक्सीन्स की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने की। चलिए नेक्स्ट। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो विद्युत अपघटय क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी उत्तल। चलिए नेक्स्ट। इप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अन्य तीनों भाग के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो भाग 4, इसमें नीति निर्देशक तत्व है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का क, इसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है और यह अनुच्छेद 51 क में है। भाग 5, इसमें संघ का वर्णन है और यह अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6, इसमें राज्य का वर्णन है और यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। चलिए नेक्स्ट। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड, ऑप्शन बी। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। देखिए, गैनीमेड सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोज है, जो कि मंगल का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है पीली क्रांति, ऑप्शन डी। चलिए अन्य क्रांति के बारे में भी देख लेते हैं। हरित क्रांति यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट। विद्युत मोटर निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर काम करता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकाली गई हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो CO2 का प्रतिशत 4% हो जाता है। देखिए, इसमें जितना
जो भी गैस अंदर लेंगे उसमें कुछ परिवर्तन होकर बाहर निकलेगा, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ये 78% ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं, जबकि ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। यानी ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए इसी में देखते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? तो ये किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, बिहार का कौन सा लोक नृत्य गुजरात में गरबा के रूप में जाना जाता है? तो झुमारी। ऑप्शन ए या झुमरी, यही लोक नृत्य गुजरात में गरबा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस लेबनान की विमान सेवा है। ऑप्शन बी। चलिए इन तीनों देश के विमान सेवाओं के बारे में भी देख लेते हैं। कुवैत का कुवैत एयरलाइंस, नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस और नीदरलैंड का KLM रॉयल डच एयरलाइंस, ये तीनों देश का विमान सेवा हो गया। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की स्थापना कब हुई? तो 29 अप्रैल 1997। ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं डिटेल से। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और रासायनिक हथियार निषेध संगठन का उद्देश्य रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना तथा रासायनिक हथियार का विकास, निर्माण, भंडारण और प्रयोग को रोकना है। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो ये 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो नई दिल्ली का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। चलिए नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17। चलिए अन्य अनुच्छेद के बारे में भी देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता, यानी किसी भी लोक नियोजन में सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। इसमें आरक्षण के रूप में अपवाद भी है। चलिए अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। चलिए नेक्स्ट, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, पहली आर्थिक गणना किस वर्ष की गई थी? तो पहली आर्थिक गणना वर्ष 1977 में हुई थी। देखिए ये पहली आर्थिक गणना थी और दूसरी वर्ष 1980 में हुई थी, तीसरी 1990 में हुई थी, चौथी आर्थिक गणना वर्ष 1998 में हुई थी और पांचवी आर्थिक गणना 2005 में हुई थी और छठी आर्थिक गणना वर्ष 2014 में हुई थी। अभी तक 6 आर्थिक गणना हुई है। चलिए ये छठी 2014 में हुआ था और ये लास्ट है। चलिए ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।